तो ये नेटवर्क के लेयर्स के बारे में है मैम? दरअसल इन लेयर्स को इसीलिए जोड़ा गया है जिससे 7 मजबूत लेयर्स बन सकें। ये पहली लेयर है। पहली लेयर फिजिकल लेयर है। ये नेटवर्क डिजाइन और हार्डवेयर जैसे फिजिकल केबल्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, वायरलेस रेडियोस के साथ साथ दूसरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रबंधन करती है। मीडियम में बिट्स एनकोडिंग भी यही लेयर निर्धारित करती है। तो कह सकते हैं पूरे बिट डेटा के स्थानांतरण की जिम्मेदारी इसी लेयर की होती है। इसके बाद डेटा लिंक लेयर आती है। डेटा पैकेट्स का बिट्स में एनकोडिंग और डिकोडिंग इसी लेयर में होता है और पैकेट्स को फिजिकल लेयर के जरिए विश्वसनीय हस्तांतरण मुहैया कराया जाता है, जो बिट्स को मीडियम पर संचारित करने का काम करता है। अगला नंबर है नेटवर्क लेयर का। एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह नेटवर्क लेयर का मूल काम भेजना और भीड़ पर नियंत्रण रखना है। यही लेयर तय करती है कि पैकेट को स्रोत से मंजिल तक कैसे पहुंचाना है। मार्ग का मतलब भेजने वाले माध्यम या कैसे भेजा जाएगा इससे है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का काम शुरू होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करती है, ये जानने के लिए डेटा को सामान मान लो जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, जैसे घर पर करते हैं। पहले हम बड़े वजन को आसानी से उठने वाले छोटे पैकेट्स में रखते हैं। हर पैकेट के दोनों तरफ जरूरी जानकारी लिखी होनी चाहिए, जैसे पैकेट में क्या है, उसे कहाँ भेजना है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सिस्टम और होस्ट्स के बीच डेटा स्थानांतरण का काम करती है और सुनिश्चित करती है कि डेटा भेजा जा चुका है। तो कह सकते हैं कि डेटा को कई छोटे पैकेट्स में बदलकर उन्हें बिना किसी रुकावट के और उसी तरह सही जगह पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। फिर आती है सेशन लेयर। जब भी हम किसी सेशन के लिए लॉगिन करते हैं, ये लेयर खास तौर पर सेशंस का प्रबंधन करती है। इसमें इसकी शुरुआत और रखरखाव शामिल है। कभी कभी एक सेशन टूट जाता है, पर जब फिर से जुड़ता है तो वहीं से शुरू होता है जहां पर टूटा हुआ होता है। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है। ये तो हम जानते ही हैं कि डेटा को अलग अलग प्रारूपों में अलग अलग स्रोतों से भेज सकते हैं। इससे कंप्यूटर्स को जानकारी देने में मुश्किल आती है। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रारूप में बदल देती है। ये लेयर प्रेषित सूचना के वाक्य बनाने और उनके मतलब से संबंधित है। 7वीं और अंतिम लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स का मतलब है इस लेयर से जुड़े नेटवर्क में प्रवेश लेना। एप्लीकेशन लेयर में इस तरह के कई प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। उदाहरण के लिए वेब ब्राउजिंग में इस्तेमाल होने वाले आम प्रोटोकॉल HTTPS और फाइल स्थानांतरण के लिए FTP है। तो नंदिता मैम, इस तरह इंटरनेट घुसपैठियों से बचा रहता है? हाँ राजेश, पर एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल्स के बारे में भी जानना जरूरी है। मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल राजेश, जब भी हम नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो कुछ और चीजें भी हैं जो नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं। ये और क्या है मैम? एप्लीकेशन लेयर में इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स को सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या शॉर्ट में SMTP कहा जाता है, जो ईमेल स्थानांतरण में जरूरी है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या IMAP और डाकघर प्रोटोकॉल वर्जन 3 या POP3 इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वे ईमेल्स को फिर से प्राप्त करने में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आम आंतरिक मेल प्रोटोकॉल्स हैं। सभी आधुनिक ईमेल ग्राहक और वेब सर्वर्स इन प्रोटोकॉल्स को समर्थन देते हैं। दिलचस्प है ना राजेश? तुम्हें हमेशा याद रखना है कि इंटरनेट पर किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले क्या एहतियात बरतनी चाहिए। क्या एहतियात बरतनी चाहिए मैम? जब हम कोई वेबसाइट एड्रेस दर्ज करते हैं या किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर डीएनएस सिस्टम से सवाल करता है जो जड़ से शुरू होता है। ये उन अभिलेखों के गंतव्य की तरफ इशारा करेगा जिसे हम खोज रहे हैं। जैसे ही हम अपने विशेष सवाल पर पहुंचते हैं, मुख्य गंतव्य सर्वर इसे खोजने में आपकी मदद करेगा। इस वक्त आपको गंतव्य तक पहुंचने के लिए जरिया खोजना होगा। गंतव्य साइट का पता चलने के बाद इसका ये जानना जरूरी है कि डेटा भेजना है। असली मदद नेटवर्क से ब्राउजर के जरिए आएगी। हमारे माउस से किए गए क्लिक को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP में एक कमांड की तरह व्याख्या करती है। इसका मतलब ये बताना है कि कैसी सामग्री भेजनी है। एप्लीकेशन लेयर हमारे सिस्टम और गंतव्य साइट के HTTP को निर्देशित करती है। फिर पैकेट्स को जोड़कर हमारे लिखे गए साइट के रूप में भेज देती है। पैकेट्स के इधर-उधर जाने में सबसे खास बात यह है कि सामने और पिछले साइट पर सिर्फ उनकी पहचान लिखी रहती है और उनका गंतव्य इस पर चिह्नित रहता है। उदाहरण के तौर पर एक सतर्क माँ अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजती है? वो अपने बच्चे की ड्रेस पर पहचान का एक टैब लगाती है। इसी तरह नेटवर्क लेयर पैकेट डेटा को इधर-उधर भेजने, नेविगेट करने और कंप्यूटर में आने वाली जानकारी को गंतव्य सर्वर और वापस भेजने में जरूरी है। दुनिया भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली हजारों निजी या सार्वजनिक संगठनों ने मिलकर एक नोड्स ऑटोनॉमस सिस्टम AS बनाया है। ये नोड्स घूम रहे हर डेटा पैकेट की पहचान करते हैं और अगर उनका गंतव्य नेटवर्क में हो तो वहां जाने के लिए निर्देश देते हैं। नहीं तो ये एक रूटिंग टेबल से सलाह कर उन्हें सबसे नजदीक वाले गंतव्य के लिए भेज देते हैं। आज इंटरनेट पर करोड़ों उपयोगकर्ता मौजूद हैं और उनके लिए बड़ी संख्या में द्वारपाल भी। तो मैम, इंटरनेट इस्तेमाल करते समय हमें काफी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। हाँ राजेश, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि करोड़ों लोग अलग अलग काम से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, पर उनमें से कुछ का मकसद अच्छा नहीं होता। अब तक हमने जितने टॉपिक्स कवर किए हैं, उनमें से किसी के बारे में जानकारी के लिए इमेज पर क्लिक करें। IP एड्रेस। IP एड्रेस किसी एड्रेस का पता लगाने और वहां पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण वाले मामले में हम एक खास विश्वविद्यालय के सर्वर को खोज रहे थे। हम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स TCP या इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के बारे में पहले से जानते हैं। TCP या IP कई नेटवर्क्स में शामिल होने और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को बनाने में जरूरी होता है। डोमेन नेम सिस्टम DNS। डोमेन नेम सिस्टम या DNS की खोज 1983 में की गई थी। DNS का काम डोमेन नेम को इससे जुड़े IP एड्रेस से जोड़ना था। DNS ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड होता है और नाम दोहराए नहीं जाते। ISO ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल।
ISO ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल के नेटवर्क प्रोटोकॉल में 7 लेयर्स होती हैं। वो हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क लेयर पैकेट डेटा को इधर-उधर भेजने, नेविगेट करने और कंप्यूटर में आने वाली जानकारी को गंतव्य सर्वर और वापस भेजने में जरूरी है।